शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र में रामगंगा व बहगुल नदी पर बने कोलाघाट पुल का सोमवार को निरीक्षण करने सांसद अरुण कुमार सागर व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर पहुंचे। उन्होंने पुल की जांच कर रही आईआईटी, बीएचयू और सेतु निगम के इंजीनियरों से बातचीत की और मीडिया को जानकारी दी कि अगले 20 से 25 दिन में 4 पहिया वाहनों के लिए पुल पर आवागमन शुरू हो जाएगा। सांसद ने इसे भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि भाजपा के प्रयासों से ही पुल की भार क्षमता की जांच करवाई गई है। सांसद अरुण कुमार सागर ने कहा कि पुल का लगातार निरीक्षण चल रहा है। इस पुल के आवागमन के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुल टेस्ट व अन्य जांच करवाकर चालू करवाने का अनुरोध किया गया था। सांसद ने कहा कि पुल की लोड टेस्टिंग सफलतापूर्वक हुई है और पुल से 15 से लेकर 20 दिन में 4 पहिया वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के प्रयासों से ही पुल की जांच करवाई गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर जुबानी वार करते हुए कहा कि सपा और बसपा सरकार के कर्म का दंश अब जनता झेल रही है। ऐसा है, यहाँ पर हमारी पार्टी के सभी जिम्मेदार डीपीएस राठौर जी और हमारे तमाम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे बिलासपुर मिर्जापुर और हमारे चेयरमैन अल्लाहगंज तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन इसका निरीक्षण लगातार चल रहा है। हम लोगों के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि जो हमारी 2 इलाके हैं, हमारी तहसील है कलान और मिर्ज़ापुर, इसका आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित है। काफ़ी लंबे समय से ये पुल धंसने के कारण यहाँ पर आवागमन बंद कर दिया था। लेकिन हम लोगों के अनुरोध पर टेस्टिंग भी शुरू हुई है और आप देख रहे होंगे इतने सारे लोड ट्रक खड़े हुए हैं। काफ़ी इनमें लोड है, बजरी भरी हुई है। ये टेस्टिंग लगातार कर रहे हैं। इस पर लोड देने के लिए कितने पावर का लोड इस पर गाड़ियाँ चल पाएंगी, इन्हें चला कर भी देखा जा रहा है। लेकिन टेस्टिंग कुछ हद तक हम लोगों के, हमारी जनता के आशीर्वाद से फेवर में आई है। तो निश्चित ही 15 से 20 दिन में यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अन्य जनता है, कोई भी है, इससे आवागमन कर सकता है। विपक्ष का कहना है कि उनका धरना चला इस वजह से। ऐसा विपक्ष ने तो जो कुकर्म किए थे, उनकी सरकारी में ही पुल बना, ऐसा पुल बना, उन्होंने बगैर टेस्टिंग का पुल बनवाया, उन्होंने घटिया सामग्री लगवाई। इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए और शायद हो भी रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के इसमें कोई सिरे नहीं है। उनकी क्या सरकार है, पुल चलवा लेंगे? कहीं एक ईंट नहीं लगवा सकते आज की तारीख में। अगर ईंट कोई लगवा सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और सांसद और विधायक लगवा सकते हैं। ये जनता को मालूम होना चाहिए। अरुण सागर जिंदाबाद। केवल जनता की वाहवाही लूटने के लिए एक कनात तंबू लगा के भाषण देने से ये पुल नहीं खुल जाता। उनसे आप लोगों को जवाब करना चाहिए, उनका क्या पावर है, वो यहाँ पुल खुलवा देंगे या नया पुल बनवा देंगे। जिसकी जब तुम्हारी सत्ता थी तो आप लोगों ने इतने ज़्यादा कुकर्म किए कि पुल ही धंस गया। तो आज जनता के हित की बात आप लोग करते हैं। सांसद जी, अभी तक अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए पिछली पार्टियों की, तो आखिर उनकी जांच क्यों नहीं और उन्हें जेल के सलाखों क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा है, जो बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें उनके खिलाफ जांच भी होगी और पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, उसमें जांच प्रक्रिया होगी। लेकिन जो जनता को राहत देने की बात है आज की तारीख में, जो लोग परेशान, राजेपुर होते हुए जब किसी तारीख भी अगर अल्लाहगंज होते हुए जब जाते हैं शाहजहांपुर तक, पूरा सारा दिन उनका निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहले जनता की समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। उनका समाधान हो जाएगा और उनका तो समाधान हमारे योगी महाराज जी करीब है। वहीं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने कहा कोलाघाट पुल की कई बार टेस्टिंग भी हो चुकी है। टेस्टिंग का आखिरी चरण और यह पुल जल्दी चालू हो जाएगा। मीडिया कर्मियों के गठबंधन द्वारा किए गए धरने के सवाल पर डीपीएस ने कहा कि सपा बसपा के कार्यकाल में किए गए पापों का फल है जो इस क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह पुल सपा और बसपा की सरकार में बना था जो जल्दी टूटकर धराशायी हो गया।
भाजपा सरकार ने इसको सही कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोलाघाट पुल पर जो आंदोलन हुआ, उन आंदोलनकारियों की मंशा पुल चालू करवाने की नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की थी। डीपीएस ने यह भी कहा कि सपा बसपा की सरकार में पुल मानक व गुणवत्ता विहीन बना, जो जल्दी टूटकर धराशायी हो गया। उन्होंने जल्दी दूसरे नए पुल को बनवाने की भी बात कही। इस अवसर पर कलान एसडीएम चित्रा निर्वाल व जलालाबाद एसडीएम उत्सव आनंद, सीओ अजय कुमार राय, मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु रघुवंशी, मिर्जापुर प्रधान प्रतिनिधि कौशलेंद्र सिंह रघुवंशी, किशन कुमार सिंह, पप्पू भैया, आयुष प्रताप सिंह, विभू, दिलीप गुप्ता, पंकज गुप्ता, सूर्य प्रताप सिंह, कड़ी सेना सहित तमाम लोग मौजूद रहे। एक ट्रक पर लगभग 40 टन का लोड करके पिलर के आगे खड़ा करके कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। आज टेस्टिंग का आखिरी चरण है और ये काम हमारे लोकप्रिय नेता वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हमारी सुरेश कुमार खन्ना जी के अथक प्रयासों से हो पाया है कि जो अब मिर्जापुर और कलान के लोगों, जलालाबाद क्षेत्र के लोगों को ये राहत मिलने की अंतिम कड़ी में हम पहुंच चुके हैं और जल्द ही ये पुल चालू हो जाएगा। एक बात। दूसरा, एक बात, कोई भी बात बताने से पहले ये बात जरूर करना चाहूँगा कि ये सपा और बसपा के द्वारा किए गए पापों का फल है जो इस क्षेत्र की जनता ने उठाया है और इस क्षेत्र की जनता को, उन लोगों को ये जवाब देना पड़ेगा कि उनके सरकार के कार्यकाल में पुल स्वीकृत हुआ, बना और जो इतने कम समय में ये स्थिति में पहुंच गया है, जिसको हमारी सरकार ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे प्रशासन ने लग करके अब इसको सही कराने का काम किया है। टेस्टिंग पूरी होने वाली है और जल्दी से जल्दी इन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। 1 हफ्ते में जो अप्रोच रोड है उसे भी सही कर देंगे और चलने की स्थिति में ये पुल बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी जो यहाँ धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे, बैठे हुए जिस पार्टियों के कुछ थे, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे धरना प्रदर्शन के बाद ही पुल की कार्यकाल चालू हुआ है। ये बात सही है कि उनका धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है, लेकिन धरना प्रदर्शन करने के पीछे उनकी मंशा पुल चलवाने की थी। धरना प्रदर्शन से पुल चला होता तो धरना प्रदर्शन से पुल कब का चल चुका होता। धरना प्रदर्शन से पुल नहीं चला, उनका धरना प्रदर्शन उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किया गया था कि ताकि इनका दिमाग धरना प्रदर्शन पे आ जाए और जो भ्रष्टाचार करने वाले उनके समय के नेता हों, उनके समय के अधिकारी हों, उनको बचाया जा सके। लेकिन उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी योगी सरकार में बच नहीं पाएगा, उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। आखिरी क्वेश्चन, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश और केंद्र में 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन दुर्दांत समस्या से लोगों को अब तक निजात नहीं मिली। कौन सी दुर्दांत समस्या? ये जो कोलाघाट पुल की है। देखिए, एक कोलाघाट पुल, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जब कभी किसी चीज़ को बनाना होता है तो उसमें कम समय लगता है, लेकिन जब कोई चीज़ बहुत बिगड़ जाती है तो उसे सही करने के लिए बहुत समय लगता है। और यही उनका ये था कि इसको पुल को उन्होंने इतने गलत तरीके से बनाया है, इसके मानक के अनुरूप नहीं बनाया, इसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। जो पुल इस स्थिति में पहुँचा है उसको सही करने का काम हमने किया है। इसके पैरेलल इस पुल को चलाने की स्थिति में कर रहे हैं और दूसरा नया पुल जो बनाने की आवश्यकता है वो भी पूरा करी जाएगी। जनता ये जानना चाहती है आखिर ये कब तक इस पर 4 व्हीलर चालू है? 4 व्हीलर के लिए उन्होंने लगभग 1 हफ्ता का समय मांगा है और हमने अभी उनसे कह दिया कि नवरात्रों में हम इसे हर कीमत पे चालू करने का पूरा प्रयास करेंगे।